दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अभिनेत्री की जिन्हें देखकर पूरा देश भावुक हो जाता था, जिनके चरण छूने के लिए लोग लाइन लगाते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं दीपिका चिखलिया की, जिन्होंने रामायण सीरियल में सीता का किरदार निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता सीता का पवित्र किरदार निभाने से पहले उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्मों में बोल्ड सीन दिए थे। कैसे एक साधारण अभिनेत्री ने इंडस्ट्री के संघर्षों से गुजरते हुए वो मुकाम हासिल किया जहां लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे। कैसे रामायण का एक किरदार उनकी पहचान बन गया और उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दीपिका चिखलिया के करियर के उतार चढ़ाव, उनके शुरुआती संघर्ष और उस ऐतिहासिक मोड़ के बारे में जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है ग्लैमर से आस्था तक के एक अनोखे सफर की। साल 1987 में छोटे पर्दे पर धूम मचाने वाले रामायण सीरियल में वैसे तो कई दिग्गज कलाकार थे, जिन्होंने देश भर की जनता के दिलों में अपने लिए गजब का सम्मान पाया। लेकिन जिन दो कलाकारों की इससे जिंदगी ही बदल गई, वे थे भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और देवी सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया। आज भी लोग उन्हें सीता माता का ही रूप मानते हैं और उसी श्रद्धा से देखते हैं। टीवी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड में चाहे हजारों लोगों ने सीता का रोल निभाया हो, लेकिन जो प्रभाव दीपिका चिखलिया ने छोड़ा उसे लोग आज तक नहीं भूल सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूरदर्शन के मशहूर सीरियल रामायण से फेमस हुई सीता माता यानी अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की बी ग्रेड फिल्मों से लेकर मशहूर सीता माता बनने तक की पूरी कहानी और उनके आगे के फिल्मी सफर से भी आपको रूबरू करवाएंगे। दीपिका चिखलिया का जन्म 28 अप्रैल 1965 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनकी मां का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। दीपिका चिखलिया के एक भाई और एक बहन है। उनके भाई का नाम हिमांशु चिखलिया और बहन का नाम आरती चिखलिया है। बचपन में यह जिस एरिया में रहती थीं, वहां कई एड फिल्म मेकर भी रहा करते थे। ये बचपन से ही बेहद खूबसूरत और क्यूट सी नजर आती थीं और साथ ही इन्हें अभिनय और मॉडलिंग का भी बेहद शौक था। एक बार तो इन्हें बाल कलाकार के रूप में अभिनय का मौका भी मिला, लेकिन उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो सके। इसके चलते इनके परिवार ने उस समय इन्हें अभिनय की इजाजत नहीं दी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हासिल की और उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सुन मेरी लैला से की। इस फिल्म में इन्होंने एक्टर राज किरण के अपोजिट काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं हो पाई, इसलिए इन्हें भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, जैसे पत्थर, भगवान दादा और घर संसार, लेकिन अफसोस इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया और कुछ टीवी सीरियल्स में काम करने लगीं। इनमें पेइंग गेस्ट और विक्रम बेताल जैसे सीरियल खास रहे। दीपिका इंडस्ट्री में आई तो थीं एक फिल्म एक्ट्रेस बनने, लेकिन अब इन्हें फिल्में मिल नहीं रही थीं, तो मजबूरी में ये सीरियल्स में काम करने लगीं। दीपिका चिखलिया ने मलयालम, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। ये वह समय था जब बॉलीवुड में कंपटीशन चरम पर था। उन दिनों शबाना आजमी, पद्मिनी कोल्हापुरे, रेखा, श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में धूम मचा रही थीं, जिनसे मुकाबला करना आसान नहीं था। इस मुकाबले के बीच दीपिका का कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था और साथ ही इन्हें फिल्में मिलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थीं। ऐसे में खुद को बॉलीवुड में बनाए रखने के लिए इन्होंने कुछ हॉरर और बी ग्रेड फिल्मों को साइन कर लिया। ये फिल्में थीं चीख और रात के अंधेरे में। इन फिल्मों में इन्होंने काफी इंटीमेट सीन भी दिए। ये दिखने में बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन काम न मिलने और कंपटीशन में बने रहने के लिए इन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया। ऐसे में इन्हें सहारा मिला छोटे पर्दे के सीरियल विक्रम बेताल से, जिसमें इनके रोल को काफी पसंद किया गया। इस सीरियल के निर्माता रामानंद सागर उसी समय रामायण पर भी काम कर रहे थे। दीपिका को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उनसे कहा कि वे इस सीरियल में काम करना चाहती हैं, लेकिन यह किरदार उन्हें आसानी से नहीं मिला। इस बारे में दीपिका चिखलिया ने एक शो में बताया था कि उस वक्त वे रामानंद सागर जी के साथ विक्रम बेताल सीरियल कर रही थीं, जिसकी शूटिंग उनके बंगले पर ही होती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वहां रामायण की शूटिंग के लिए लव के ऑडिशन चल रहे हैं।
तो मैंने भी रामानंद सागर जी से इस सीरियल में काम करने की इच्छा जताई। कुछ ही दिनों बाद मुझे उनका फोन आया। उन्होंने कहा, कुड़ी तू भी आ जा, सीता के रोल के लिए ऑडिशन कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं आपके साथ पहले से ही 2-3 सीरियल्स कर रही हूं, इसके बाद भी आप मेरा ऑडिशन लेना चाहेंगे? तब उन्होंने मुझसे कहा, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि मुझे इंट्रोड्यूस न कराना पड़े। जब वह अपनी बहनों के साथ चले तो ऑडियंस खुद ही पहचान ले कि वह सीता माता है। इसके बाद मुझे 4-5 स्क्रीन टेस्ट देने पड़े और आखिरी टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस किरदार के लिए दीपिका चिखलिया का खूब विरोध भी हुआ, क्योंकि वे तब कुछ बी ग्रेड फिल्मों में इंटीमेट सीन कर चुकी थीं। ऐसे में लोग उन्हें रामायण की सीता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि यह विरोध सीमित रहा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि वे पहले फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बताया जाता है कि दीपिका ने अपनी एक्टिंग में संजीदगी और सादगी लाई और ऐसा प्रभावशाली अभिनय किया कि लोग आज भी उन्हें उसी श्रद्धा से याद करते हैं। इस सीरियल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सामने आया था। जब इस मशहूर सीरियल के कुछ एपिसोड प्रसारित हुए तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रामानंद सागर को फोन कर उनकी पूरी टीम के साथ दिल्ली बुलाया था। देश के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अभिनेत्री दीपिका चिखलिया को यह एहसास हुआ कि वे कितनी लोकप्रिय हो चुकी हैं। देश का प्रधानमंत्री तक उनसे मिलने की इच्छा जता रहा था। एक समय था जब दीपिका छोटे मोटे रोल के लिए संघर्ष कर रही थीं और अब उनके पास इतना नाम और सम्मान था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाल ही में दीपिका चिखलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रामायण से जुड़ा एक और किस्सा साझा किया। यह किस्सा उस सीन का है जहां राम जी बचपन में एक कौए के साथ खेलते हैं। हम सब जानते हैं कि कौए को पालतू बनाना आसान नहीं होता, वह आसानी से पास नहीं आता। दीपिका, जो रामानंद सागर को पापा जी कहकर पुकारती थीं, उन्होंने बताया कि उस दिन रामानंद सागर ने कहा था, मुझे रात को नींद नहीं आई, समझ नहीं आ रहा था कि यह सीन कैसे करेंगे। उमरगांव में इतने कौए नजर नहीं आते, वहां तो सांप बहुत हैं। लेकिन जैसे ही वे सेट पर बैठे, अचानक एक कौए की आवाज सुनाई दी। दीपिका यह सब चुपके से अपने मेकअप रूम से देख रही थीं। दीपिका चिखलिया ने रामानंद सागर जी के बारे में बताया कि पापा जी एक कौए से हाथ जोड़कर बात कर रहे थे। मैं यह सोच रही थी कि पापा जी को क्या हो गया है, वे हाथ जोड़कर एक कौए से बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि उनसे पूछूंगी कि वे यह क्या कर रहे थे, लेकिन तब तक वे अंदर चले गए। दीपिका चिखलिया ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह यादगार किस्सा साझा किया था। रामायण की शूटिंग के दौरान कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिनसे उन्हें सिर्फ स्टारडम ही महसूस नहीं हुआ, बल्कि यह भी एहसास हुआ कि अब वे दुनिया के लिए सिर्फ दीपिका नहीं रहीं, बल्कि सीता माता बन चुकी हैं। लोग उन्हें अब उसी रूप में पहचानने लगे थे। उनकी सीता माता वाली छवि का प्रभाव दर्शकों पर इतना गहरा था कि कई माताएं अपने बच्चों को लेकर उनके पास आती थीं और कहती थीं, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर आते थे और कहते थे कि इन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इन्हें राम जैसा वर मिले। यह सब दीपिका चिखलिया को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन दर्शकों के लिए यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था, क्योंकि उन्होंने सीता माता के रूप में जिस चेहरे को स्वीकार किया था वह सिर्फ दीपिका का ही था। सीरियल रामायण उन दिनों दर्शकों की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। वह समय ऐसा था जब दर्शक सिनेमा और टीवी को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखते थे, बल्कि उससे भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे। जब रामायण की शूटिंग खत्म हुई तो रामानंद सागर जी को यह समझ आ गया कि जिन कलाकारों को उन्होंने कास्ट किया है वे अब लोगों के लिए भगवान का रूप बन चुके हैं। यही कारण था कि उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी से कहा कि जब भी आप पब्लिक के बीच जाएं तो खुद को भूलकर भी अपने किरदार की मर्यादा बनाए रखें। आप क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दीपिका उस समय मात्र 22-23 साल की थीं। जिस उम्र में लड़कियां वेस्टर्न कपड़े और जीन्स पहनना पसंद करती हैं, उस समय उन्हें हर इवेंट या फंक्शन में साड़ी पहनकर जाना पड़ता था, क्योंकि अगर लोग सीता माता को पश्चिमी वेशभूषा में देखते तो उनकी भावनाएं आहत हो सकती थीं। 1-2 बार ऐसा हुआ भी। अपनी जवानी के सुनहरे दिन उन्होंने दर्शकों की भावनाओं के लिए समर्पित कर दिए। उन्हें हमेशा दर्शकों की उम्मीदों के अनुसार कपड़े पहनने पड़े और अपनी जीवन शैली भी उसी के अनुरूप रखनी पड़ी।
जहां रामायण ने उन्हें अपार सम्मान और लोकप्रियता दी, वहीं इसके बाद उन्हें अपने पहनावे, खान पान और रहन सहन को लेकर कई समझौते भी करने पड़े। वहीं उनके करियर को लेकर भी उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। रामायण के बाद उन्होंने कुछ और टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे लव कुश और द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। लेकिन इन सीरियल्स के साथ एक और नुकसान यह हुआ कि उनका फिल्म एक्ट्रेस बनने का सपना धीरे धीरे टूटने लगा। रामायण के बाद कोई भी निर्माता उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उनके साथ न तो रोमांटिक सीन फिल्माए जाते, न डांस और न ही हल्के फुल्के दृश्य। अब उन्हें ज्यादातर भाभी या बहन के किरदार ही ऑफर होने लगे। यही कारण था कि इस सीरियल के बाद दीपिका को ऑफर तो मिले, लेकिन वे सीमित होते गए। इसी दौरान उन्होंने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। हालांकि उस समय राजेश खन्ना अपने करियर के ढलान पर थे। ये फिल्में थीं घर का चिराग, रुपये 10 करोड़ और खुदाई। दीपिका इन फिल्मों के जरिए अपने करियर को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसी समय मीडिया उनका नाम राजेश खन्ना के साथ जोड़ने लगी और उनकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की। इसका जवाब अभिनेत्री दीपिका ने अपनी अरेंज मैरिज की खबर से दिया। उन्होंने शादी कर ली बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से, जो श्रृंगार बिंदी और टिप्स एंड टोपीज कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक थे। हेमंत दीपिका के फैमिली फ्रेंड भी थे और उनका परिवार उन्हें काफी पसंद करता था। दीपिका ने साल 1991 में यह शादी रचाई। इस शादी में राजेश खन्ना भी पहुंचे थे। सामने आई तस्वीरों से पता चला कि दीपिका ने उन्हें यह सोचकर निमंत्रण नहीं भेजा था कि इतना बड़ा स्टार उनकी शादी में क्यों आएगा, लेकिन राजेश खन्ना उन्हें इतना मानते थे कि वे बिना बुलाए ही रिसेप्शन में पहुंच गए। इस शादी से उनके 2 बेटियां हुईं, नीरी और जूही। दोनों ही दिखने में बेहद खूबसूरत हैं और अक्सर उनका तुलना स्टार किड्स से किया जाता है। दीपिका चिखलिया अपनी बेटियों जूही और निधि को एक्टिंग की दुनिया से दूर ही रखती हैं। निधि पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं। वे बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं और उनका चेहरा काफी हद तक अपनी मां दीपिका से मिलता है। निधि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने अकाउंट पर मेकअप से जुड़े कई वीडियो शेयर करती रहती हैं। इस तरह रामायण ने दीपिका को अमर पहचान दी, लेकिन उसी पहचान की कीमत उन्हें अपने करियर और निजी जीवन में कई समझौतों के रूप में चुकानी पड़ी। वहीं दीपिका की दूसरी बेटी जूही के बारे में मीडिया में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह अपनी जिंदगी को निजी रखना ही पसंद करती है। दोनों बेटियों की तस्वीरें कभी कभी दीपिका चिखलिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल प्राइवेट रखी गई है। साल 1991 से 1996 तक दीपिका ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रहीं और वडोदरा से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बनी। राजनीति के बाद उन्होंने धीरे धीरे खुद को सार्वजनिक जीवन से थोड़ा दूर कर लिया और अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाने लगीं। वे अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में रिसर्च से जुड़ा काम संभालती हैं और कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इस तरह दीपिका चिखलिया ने एक्टिंग, राजनीति और पारिवारिक जीवन तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। दीपिका चिखलिया ने अपने सीता माता वाले किरदार से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन लोग उन्हें सीता के अलावा किसी और किरदार में स्वीकार ही नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि उनके फैंस उन्हें किसी दूसरे रूप में देख ही नहीं सके और उनका करियर कहीं न कहीं ठहर सा गया। भले ही उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर जैसे विज्ञापन में अपने असली नाम से काम किया हो, लेकिन दर्शकों के मन में उनकी सीता माता वाली छवि ही बसी रही। कहा जा सकता है कि उनके द्वारा निभाया गया एक किरदार उनकी जिंदगी पर इस कदर भारी पड़ गया कि वे उस छवि से कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाईं। दीपिका ने एक बार बताया था कि रामायण जैसे शो में काम करने वाले कलाकारों को लोग भगवान की तरह मानने लगते हैं। उन्हें आगे भी उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी को गले तक नहीं लगा सकती थीं, क्योंकि उनकी छवि सीता माता की बन चुकी थी। अगर वे कोई सामान्य या आधुनिक व्यवहार भी करतीं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। सवाल दीपिका पर नहीं, बल्कि सीता माता पर उठते। हालांकि लगभग 28 साल बाद दीपिका ने फिर से हिम्मत जुटाई और फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की। साल 2019 में आई बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का किरदार निभाया। इसके बाद वे दीनदयाल, एक युग पुरुष और गालिब जैसी फिल्मों में नजर आईं। फिल्म गालिब में उन्होंने एक मुस्लिम आतंकवादी की मां का किरदार निभाया, जिसके बाद एक बार फिर उनकी आलोचना हुई।
हालांकि दीपिका का कहना है कि वे अपने फैंस के लिए आगे भी फिल्मों में काम करती रहेंगी। हम भी उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से दीपिका चिखलिया ने सीता का किरदार निभाया, शायद ही कोई अभिनेत्री उसे इतनी खूबसूरती, सादगी और गरिमा के साथ निभा पाए। यही कारण है कि आज भी जब सीता माता का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में सबसे पहले दीपिका का ही चेहरा उभरता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आज की कोई भी अभिनेत्री माता सीता के उस पवित्र, सौम्य और मर्यादित स्वरूप को उतनी ही सादगी और गरिमा के साथ निभा सकती है जैसा दीपिका चिखलिया जी ने रामायण में निभाया था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी सोच ही इस चर्चा को और भी खास बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों से जुड़े अनसुने किस्से, संघर्ष की कहानियां और फिल्मी दुनिया के दिलचस्प राज जानने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठर को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।